होम मेकर हो या वर्किंग वीमेन, हर किसी के दिन की शुरुआत किचन से ही होती है। हस्बैंड और बच्चों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, लंच पैक करना, बच्चों को स्कूल और हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद किचन और घर की क्लीनिंग करना और बाकी के सभी काम निपटाना। घर के काम करते करते ही सारा दिन चला जाता है और अगर आप वर्किंग हैं तो और भी मुश्किल होती है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि घर के कामों से जल्दी फ्री हो जाएं ताकि बचे हुए समय का उपयोग हम दूसरे प्रोडक्टिव कामों के लिए कर सके या थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल सके। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे आसान से टिप्स जो आपके किचन के कामों को आसान तो बनाएंगे ही, साथ ही आपका समय और पैसा भी बचाएंगे और ऐसी आदतें जो आपके किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखेगी। तो देख लेते हैं वो टिप्स कौन से हैं। हर भारतीय घर में चाय तो बनती ही है और इलायची वाली चाय किसे नहीं पसंद होगी। जब भी आपको चाय बनानी होती है तो आप सबसे पहले इस तरह इलायचियों को कूटते हो और फिर चाय में डालते हो। और अगर किसी मिठाई में आपको इलायची डालनी हो तो इलायची कूटते हो, उसका छिलका अलग करते हो और फिर मिठाई में डालते हो। और छिलके का क्या, आज के बाद आपको ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं बताऊंगी इतना आसान तरीका जिसमें इलायची के साथ उसके छिलकों का भी यूज हो जाएगा। इसके लिए आपको लेनी है इलायचियां। अगर आपकी इलायची आपको सीली हुई लगती है तो आप 3-4 घंटे के लिए इसे धूप में रख दीजिए और फिर ग्राइंडिंग जार में डालकर पाउडर बना लीजिए। छिलका हटाने की कोई जरूरत नहीं है, ना चीनी ऐड करनी है, बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। बस एक बार इसे छान लीजिए और जो थोड़ा बहुत मोटा पार्ट बचता है ना, उसे आप या तो चाय पत्ती में मिक्स कर दीजिए या चाय के मसाले में डाल दीजिए। और इलायची की पाउडर को आप किसी भी कंटेनर में डालकर स्टोर कर सकते हैं। ये खराब तो नहीं होती है लेकिन धीरे धीरे इलायची की खुशबू कम होने लगती है। तो आप इतनी ही बनाइए कि बस 1 महीने तक आप इसे काम में ले सके और इसके बाद खत्म हो जाने पर फिर आप और बना लीजिए। कोई बहुत ज्यादा झंझट नहीं है इसमें। अब आप इसे चाय में, खीर में, हलवा या आप कोई भी डिश बनाते हैं उसमें आप यूज कर सकते हो। तो समय के साथ पैसा भी बचा कि नहीं, क्योंकि छिलकों का भी तो हमने पूरा यूज कर लिया है ना। अब चलते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। छाछ हो या रायता या आलू का मसाला, कई सारे डिशेस में भुने जीरे का यूज होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जीरे को भूनने का एक ऐसा तरीका जो इससे पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तवे पर जब मैं लास्ट चपाती सेक चुकी होती हूँ तो गैस ऑफ करके मैं गरम तवे पर तुरंत 1 चम्मच जीरा डाल देती हूँ। गरम तवे की वजह से जीरा परफेक्टली भुन जाता है और मैं तो चकले पर ही बेलन से इस तरह पीस कर पाउडर बना लेती हूँ। अगर आप वर्किंग हैं या आपके पास टाइम नहीं है तो जब भी आप चपाती बनाते हैं बस तवे पर इस तरह जीरा भूनकर किसी भी एयरटाइट जार में स्टोर कर लीजिए और एक साथ ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व। अब जीरे को अलग से भूनने के लिए गैस खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, तो बच गया ना पैसा और टाइम। तो चलिए चलते हैं अब तीसरे आइडिया की तरफ। अगर आपके पास भी इस टाइप की प्लेट रखी है तो किचन के कामों के लिए इसका बेस्ट यूज बताती हूँ। ऐसी प्लेट्स में आप सब्जियां चॉप कर सकते हो। इसके डिवाइडेशन की वजह से आप इसमें सभी सब्जियों को सेपरेट रख सकते हो। तो पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड करने की बजाय उसका बेस्ट यूज़ करके समय, पैसा और मेहनत बचा सकते हैं, है कि नहीं। तो चलते हैं चौथे आइडिया की तरफ। जब भी हम सब्जी बनाते हैं तब राई और जीरे का तड़का लगाने के बाद जब गरम तेल में कोई भी सब्जी डालते हैं या बघार लगाते हैं तो वह ऊपर उछलता है और धुएं के साथ ऊपर की तरफ उड़कर टाइल्स पर और किचन की दीवारों पर या ऊपर की तरफ जो भी कबर्ड्स होती है उन सब के ऊपर फैल जाता है, जिससे हमारी किचन चिकनी हो जाती है और धीरे धीरे वो चिकट वहाँ पे जमा हो जाती है। उसे साफ करने में बहुत मेहनत लगती है और इससे हमारी किचन भी बहुत गंदी सी दिखती है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आपको सब्जी या बघार डालने के तुरंत बाद पैन को किसी प्लेट से कवर कर देना है। प्लेट की वजह से तेल धुएं के साथ बाहर नहीं उछल पाएगा और हमारी किचन भी गंदी नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जब हम सब्जी को पकाने के लिए रखते हैं तो सब्जी में थोड़ा पानी डालने के बाद आप उसे एक ऐसी थाली या प्लेट से कवर कर दीजिए जिसकी किनारे हो और उस थाली में थोड़ा पानी डाल दीजिए। इसके कई सारे फायदे आपको होंगे। थाली ढकने से एक तो सब्जी जल्दी पक जाएगी क्योंकि इससे स्टीम अंदर ही रह जाती है ना, तो सब्जी जल्दी से पक जाती है। दूसरी, थाली पर पानी डालने से जब तक थाली में पानी रहता है तब तक आपकी सब्जी जलती नहीं है। तीसरा फायदा है, अगर आपको सब्जी में गर्म पानी डालने की जरूरत हो ना तो आप प्लेट में रखे उस पानी को डाल सकते हो क्योंकि हीट की वजह से पानी गर्म हो जाता है और आपको पानी को गर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रोसरी स्टोर करने के लिए अगर आप भी इस तरीके के स्टील के डब्बों का यूज़ करते हो
तो इन डिब्बों में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, डिब्बे के अंदर हमने क्या रखा है बाहर से देखने पर पता नहीं चलता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। आपको एक कागज का टुकड़ा लेना है और डिब्बे के अंदर जो भी सामान हमने रखा है आप उस कागज पर लिख दीजिए और एक्स्ट्रा कागज को कट कर दीजिए। अब हमें जरूरत पड़ेगी सेलो टेप की। सेलो टेप की एक स्ट्रिप कट करके उस कागज के टुकड़े को उसके ऊपर चिपका देना है। मतलब जिधर हमने नाम लिखा है ना वो पार्ट उस तरफ रहना चाहिए जिधर से सेलो टेप चिपकती है। सेलो टेप को आप दोनों तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए जिससे कि वो डिब्बे पर अच्छे से चिपक सके। बस इसे थोड़ा प्रेस करके डिब्बे पर चिपका दीजिए। ये धोने पर भी नहीं उतरेगा और पानी से भी ये खराब नहीं होता है। इसको लगाने का एक और फायदा ये है कि जब चाहे हम इसे उतार सकते हैं, बिना कोई स्टेन छोड़े ये आसानी से उतर जाता है। मैंने अपने सारे डिब्बों पर इसी तरह से ये स्टिक किए हुए हैं। सेलो टेप की वजह से ये वाटरप्रूफ हो जाते हैं और पानी से भी खराब नहीं होते हैं, सालों साल टिके रहते हैं। कोई और सामान अगर हमको इसमें रखना हो तो आसानी से इस स्टिकर को हटाकर दूसरा लगा सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया। मार्केट से जब भी हम फल और सब्जियां लाते हैं तो इसी तरह की पॉलिथीन बैग्स में आती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो बड़ी वाली पॉलिथीन होती है ना उनको मैं इस तरीके से डस्टबिन में लगा देती हूँ। इससे डस्टबिन भी गंदा नहीं होता है और गार्बेज बैग्स का खर्चा भी बच जाता है। और जो छोटे बैग्स होते हैं मैं उन्हें इस तरीके से यूज करती हूँ। ये देखिए, ये जो रसगुल्ले और गुलाब जामुन के इस तरह के जो मिठाई के डिब्बे आते हैं ना उन पर मैं इसे इस तरीके से लगा देती हूँ। और सब्जी और फ्रूट्स के जो भी छिलके निकलते हैं उन्हें मैं डायरेक्ट इसमें डाल देती हूँ। लो बन गया छोटा सा डस्टबिन। इसमें छिलके वगैरह डालने से हमारा किचन काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होता है और हमको सफाई के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। इन सभी छिलकों को आप या तो गाय को खिला दीजिए, गाय भी खुश, और या फिर आप इनसे कंपोस्ट बना लीजिए। फ्रेंड्स, जल्द ही मैं आपके साथ इनसे कंपोस्ट बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। अगर आपको भी सीखना है तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्यों? अच्छा, और जो कुछ पॉलीथिन्स फट जाती है ना तो मैं उनसे DIY बना लेती हूँ। जैसे पॉलीथिन से फ्लावर गार्लैंड जैसी कई सारी चीज़ें। अगर आपको भी सीखनी है तो लिंक मैं वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो भी कचरा होता है ना ये हमारी अर्थ के लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इससे कोई भी अनजान नहीं है। हम इस वेस्ट का सही यूज करके इससे बेस्ट बना सकते हैं और आने वाले खतरे से बचने के लिए अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। जब भी आप चपाती बनाते हो तो इस तरीके से एक नैपकिन चकले के नीचे बिछा दीजिए। ऐसा करने से आटा इस नैपकिन पर ही रह जाता है और हमारा काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होता है और एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ती है। बस चपाती बनाने के बाद सावधानी से इस नैपकिन को हटाकर झड़का दीजिए। कई घरों में लोगों को गरम चपाती खाने की ही आदत होती है। ऐसे में हम कितनी बार किचन को क्लीन करेंगे? बस इस छोटी सी टिप से बार बार की क्लीनिंग से मुक्ति। मॉर्निंग या इवनिंग, जब भी आपको टाइम मिलता है आप 10 to 15 मिनट का ये किचन क्लीनिंग रूटीन फॉलो कीजिए। एवरीडे खाना बनाने के बाद सारी कबर्ड्स को बाहर से क्लीन कीजिए। किचन की टाइल्स, सिंक्स सभी को आप अच्छे से क्लीन कीजिए क्योंकि यहाँ से ही किचन ज़्यादा गंदी होती है। और 10 to 15 मिनट का ये किचन क्लीनिंग रूटीन हमें बड़ी मेहनत से बचा लेता है जो किचन के ज़्यादा गंदे होने पर हमें करनी पड़ती है। और इस तरह से हमारा किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है क्योंकि किचन में ही हमारी और हमारे परिवार की सेहत बनती है। इसलिए इसका साफ सुथरा रहना, हाइजेनिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इस एक आदत से हमेशा आपका किचन क्लीन रहेगा। फ्रेंड्स, इन सारे टिप्स में से आपको कौन से टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।